आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या टाइप, कितना टाइप का होता है, कितने बेसिस पे डिवाइड किया गया, कॉज क्या है। तो एस्टिग्मेटिज्म हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये दो वर्ड से बना हुआ है एस्टिग्मेटिज्म। अब ये ए मीन्स होता है लैक, राइट। और स्टिग्मेटिज्म मतलब टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है टू द पॉइंट का कहने का मतलब? अगर इसका हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो डॉक्टर विलियम वेवेल कैम्ब्रिज स्कूल में ये पहली बार बताया कि कोई भी ऑब्लिकली, मतलब एस्टिग्मेटिज्म को वो नोटेट किया था उस टाइम, उसने डिस्क्राइब किया। तो उस टाइम क्या हो रहा था, जब उन्होंने डिस्क्राइब किया तो उन्होंने बताया उसी टाइम कि जब कोई ऑब्लिक रे जाती है तो वो अलग अलग फोकी पे मीट कर रही होती है, वो एक जगह नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है, सपोज आप ऐसे एग्जांपल से समझो कि ये कोई आप बार लो, ठीक है, आप ऐसा कोई बार लो, अब इस पे ऐसे ड्रॉ कर लो। ये जो बार का बार्ब है, बार्ब मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड। अब इसे जब एक प्लस स्फेरिकल से आप देखोगे तो क्या ये दोनों इक्वल दिखाई देगा, इक्वल शार्प दिखाई देगा। बट अब जब इसे माइनस ये स्फेरिकल लिए थे डी सील से देखोगे तो इनमें से कोई एक ही क्लियर दिखेगा, दूसरा अपोजिट वाला नहीं क्लियर दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, यही सेम हो रहा होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, कि जब कोई पार्टिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस से, मतलब ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव सरफेस से क्रॉस होकर फॉर्म होता है जिसका कर्वेचर दो अलग हो, तो कहीं ना कहीं दो अलग पॉइंट पे वो मीट कर रहा होता है। ऐसा सर आइजैक ने उस टाइम दिया था, न्यूटन ने। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज हम ऐसे देखें कि ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, राइट। ये अगर यहाँ जाकर मीट करती है, यहाँ पे मीट करती है, और ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो जब ये सरफेस हॉरिजेंटल है, अब ये हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल इमेज का फॉर्मेशन कर रही होगी, राइट। अब जब ये वर्टिकल सरफेस है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा आगे जाके मीट करेगी। कितना आगे, तो ये डिसाइड करेगा इसका पावर के अकॉर्डिंग कि इसका पावर क्या है, और ये कितना मीट कर रहा होगा और कितना आगे मीट करेगा। तो ये रे फिर इधर चली जाएगी, ये रे इधर चली जाएगी, और फिर ये यहाँ पे इमेज बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ये कहने का मतलब था उस समय ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया कैम्ब्रिज स्कूल के टाइम, मतलब कैम्ब्रिज स्कूल के डिस्कशन में ये कंक्लूजन निकला था कि हॉरिजेंटल रे है, ये वर्टिकल रे है, तो जो हॉरिजेंटल रे है, हॉरिजेंटल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जब लाइट ट्रांसफ़र होकर जाएगी तो ये वर्टिकल इमेज बनाएगी, और ये जो वर्टिकल सरफेस से जो लाइट होकर जाएगी ये हॉरिजेंटल इमेज बना रही होगी। तो ऐसा ही मानना था। तो कोई भी ऑप्टिकल दो डिफरेंट कर्वेचर से ऑप्टिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लाइट जब क्रॉस करती है तो ऐसा फॉर्मेशन हो रही होगी। तो अगर हम इसको आई के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारी कॉर्निया, दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव सरफेस, वर्टिकल मोर स्टीप मोर पावर, हॉरिजेंटल लेस स्टीप फ्लैटर सो लेस पावर। तो अब हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे, तो ये उस टाइम का ऐसा डिवीजन था। अब अगर हम एस्टिग्मेटिज्म को डिफाइन करें तो कितने पार्ट में डिफाइन कर रहे होंगे। तो एस्टिग्मेटिज्म को अगर डिफाइन करें तो बेसिकली सिंपल ये एस्टिग्मेटिज्म है। एस्टिग्मेटिज्म ये डिवाइड होगा, फर्स्ट रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, दूसरा इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। ये रेगुलर और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म का क्या कहने का मतलब है कि रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म कहने का मतलब है कि इसमें एटलीस्ट क्या है, इसमें एटलीस्ट मैक्सिमम और मिनिमम रिफ्रैक्टिव पावर चाहिए। ये पॉइंट अगर फुलफिल होता है तो ये रेगुलर है, अदरवाइज नहीं है। और एक बात, 90 डिग्री अपार्ट होना चाहिए। ये 90 डिग्री अपार्ट का क्या स्टोरी है, ये 90 डिग्री अपार्ट का ये कहने का मतलब है
कि अभी जो दिखाया ना हॉरिजेंटल जिसका पावर ज़्यादा हो वो ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा था, और वर्टिकल जिसका पावर लेस था वो थोड़ा पीछे जाकर रेटिना से मतलब अलग फोकस बना रहा होगा। तो इसको कहीं ना कहीं ये फुलफिल होना चाहिए, तो ये रेगुलर है, तो इसका मतलब वो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म था। और किस टाइप का था, तो अगेंस्ट द रूल था। ये अगेंस्ट द रूल है या विद द रूल है, ये फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हम लोग आगे देखेंगे इसी टॉपिक में अभी जब डिस्कस करेंगे ना। ये जैसे पहला पॉइंट किए रेगुलर इरेगुलर, तो आगे करेंगे कंपोनेंट के बेसिस पे, मतलब ऑकुलर कंपोनेंट के विथ रिस्पेक्ट टू ऑकुलर कंपोनेंट कंपोजिशन के बेसिस पे। फिर थर्ड देखेंगे ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन में बेसिकली हम यही देख रहे होंगे कि विद द रूल अगेंस्ट द रूल कैसे फाइंड आउट करते हैं या होता क्या है, राइट। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट निकला, पहला पॉइंट का ये कंक्लूजन। सेकंड क्या था, अगर सपोज हम इसे फर्स्ट लेते हैं तो ये भी फर्स्ट है। अच्छा, इससे आप इरेगुलर का हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इरेगुलर कहने का मतलब है इरेगुलर का कॉज बेसिकली हो रहा होता होगा जैसे कॉर्नियल स्केयर, हाँ, लेंस टिल्टिंग, टेरेजियम, लेंस का आगे आकर कॉर्निया में सट जाना, एरिस का सट जाना, अटैच विथ कॉर्निया, राइट, ये सब सारा। तो ये हम लोग इरेगुलर को बाई ऑब्लिक भी कह रहे होते हैं, इरेगुलर को यहाँ लिखते हैं बाई ऑब्लिक, अस्टिग्मेटिज्म भी बोल रहे होते हैं। तो ये हम सेपरेट क्लास में देखेंगे, अभी हम बेसिकली रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म पे ही डिस्कस करेंगे। अब सेकंड बात करें, ये तो इसका हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑकुलर कंपोनेंट, विथ रिस्पेक्ट टू ऑकुलर कंपोनेंट, ऑकुलर कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू कहने का मतलब ये है कि जैसे आई का स्ट्रक्चर देखें तो क्या एटमॉस्फेयर के साथ टीयर का, अभी अगर ये में से हटा दें तो ऐसे देखते हैं, इसका क्या कहने का मतलब है। तो ये अगर ऐसे हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन ये कह रहा है कि सपोज ये आई है, ये इसका इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोजर है, उसके बाद इस पर टीयर फिल्म का लेयर भी है। तो ये जो टीयर फिल्म का लेयर है और ये फिर कॉर्निया है, और कॉर्निया का पोस्टीरियर सरफेस भी है, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर। अब ऐसे हम समझते हैं कि इन्वायरमेंटल का टीयर के साथ जो इंटरफेस है और टीयर का कॉर्निया के साथ जो इंटरफेस है, ये कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर देती है। अब जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगी तो हम लोग देखें कि पावर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से जो रिफ्रैक्टिंग पावर है रे का वो चेंज हो जाती है। अब वो चेंज होने से क्या होता है, लाइट कहीं और फोकस बना रही होगी, जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। अभी थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इसी में, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, अब ये ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, ओरिएंटेशन कहने का ये मतलब है कि ये जो लाइट मीट करेगी वो किस एक्सिस पे मीट करेगी। अगर इस सबको हम हटा दें या फिर यहीं देखते हैं, थर्ड जो ये कह रहा है कि ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, इसको हम हटा कर देखते हैं। हाँ, ऐसे हम सेपरेट बात करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में। और फोर्थ पॉइंट ये कह रहा था, ओरिएंटेशन के बाद ये रब कर दिए कोई बात नहीं, फोर्थ पॉइंट ये था रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से। रिफ्रैक्टिव एरर क्या डिसाइड करता है कि एस्टिग्मेटिज्म कितने टाइप का होता है, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो अगर हम एक एक करके बात करें तो देखते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन आ रहा होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस किए रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म का। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में 90 डिग्री मैक्सिमम पावर तो होना ही चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बन रही थी जो दो डिफरेंट था अभी जो हम बताएं कि सपोज ये हॉरिजेंटल सरफेस है, ज़्यादा पावर है रिफ्रैक्टिंग, तो ये यहीं पे मीट कर जाएगी और फिर ये आगे की तरफ लीड करेगी, राइट। और 90 डिग्री मैक्सिमम पावर तो होना चाहिए। तो ये पहला जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका कंक्लूजन कहीं ना कहीं ये ऐसा आ रहा होगा। अगर हम इस रे को ज्वाइन कर दें तो ये यहाँ पे जाके मीट करेगी और ये रे यहाँ पे जाके मीट कर रही होगी, राइट। और ये मीट करेगी तो ये बना रहेगी, हॉरिजेंटल बनाएगी। और ये जो हॉरिजेंटल मेरिडियन का जो लाइट है
ये कहीं ना कहीं वर्टिकल इमेज बना रही होगी। तो ये क्राइटेरिया हो गई पहला फुलफिल, 90 डिग्री एक दूसरे का अपार्ट भी है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट है, राइट, पहला क्लियर। सेकेंड हम क्या बात किए थे, ऑकुलर कंपोनेंट का। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑकुलर कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन, तो ऑकुलर कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन का अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट सरफेस आई का रिड्यूस सरफेस में हम एग्जांपल देख लेंगे कि प्लस माइनस लिखा हुआ है तो वो कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब। तो अगर हम ऑकुलर कंपोनेंट का बात करें तो फर्स्ट होता है कॉर्निया, कॉर्निया का भी दो पार्ट, एंटेरियर पोस्टेरियर, राइट। फिर सेकेंड होता है क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। तो इस पर अगर हम देखें तो एंटेरियर सरफेस, तो एंटेरियर सरफेस का दो मेरिडियन का अलग अलग पावर होता है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। वर्टिकल कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टीप होता है, राइट। तो अगर हम वर्टिकल का ड्रॉ करें पिक्चर तो ऐसा होता है कि वर्टिकल अगर रफली हम ड्रॉ करें तो वर्टिकल ज़्यादा स्टीप होता है। तो वर्टिकल स्टीप होने की वजह से वो पहले राइट को मीट करा रहा होगा, पहले ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा होगा, ये समझ में आ रही है। और हॉरिजेंटल क्या कर रहा होगा, ये जो हॉरिजेंटल है ये लाइट को कहीं ना कहीं दूर ले जाके रिफ्रैक्ट करवा रहा होगा, ये यहाँ पे मीट करवा रहा होगा, ऐसा कुछ सीन चल रहा होगा। तो ये जो दो लाइट मीट कर रही थे तो ये पहले और ये इतना ही डिस्टेंस पे बाद में जब ये मीट कर रही होगी तो कहीं ना कहीं ये सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो ये दो लेयर अलग अलग डिफरेंस को बता रहा होगा, राइट। तो ये कॉर्निया का पहला सरफेस में ये समझ में आया कि ये ग्राम क्या चल रहा है। अब अगर इसको हम हटाएं, सेकेंड देखें पोस्टीरियर सरफेस पे, तो एक साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि पोस्टीरियर सरफेस का जब वो डायमीटर मेजर किया तो वर्टिकली पे कहीं ना कहीं 46 डायप्टर प्लस और इस पे प्लस 43 डायप्टर का आ रहा था, राइट। तो उसको जब वो मेजर करके ये फाइंड आउट किया कि एंटेरियर सरफेस पे कॉर्निया का प्लस 3.35 डायप्टर का एस्टिग्मेटिज्म होने का चांस है, राइट, और वो होता भी है। और पोस्टीरियर सरफेस पे उनका ऐसा एजम्पशन था कि 0.12 के आसपास ही होता है, आई मीन मैक्सिमम अगर जाए तो 0.50 प्लस 0.50 तक 0.5 डायप्टर तक ये लेता है। ये पोस्टीरियर का ऐसा एक एजम्पशन था कि ऐसा मानना। बेसिकली पोस्टीरियर कॉर्निया का मेजरमेंट नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस में हो नहीं रहा होता है। अगर हम टोटल एस्टिग्मेटिज्म का बात करें, तो टोटल एस्टिग्मेटिज्म होता है ओवरऑल नॉट कॉर्निया प्लस लेंस, राइट। ये टोटल एस्टिग्मेटिज्म होगा। नॉर्मल क्लिनिकली में ये दोनों मेजर करना अलग अलग टफ है, और होता टफ नहीं है, आई मीन होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जब आप रिफ्रैक्शन कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप टोटल ही निकाल रहे होगे, कॉर्निया लेंस से लाइट रिफ्रैक्ट होकर आई होगी, चाहे ऑटो रे से निकालो चाहे आप रिफ्रैक्शन रेटिनोस्कोप से करो। बट ऐसा नहीं है कि इसका कोई अल्टीमेटम नहीं। अल्टीमेटम ये है कि आप कॉर्निया का केरेटोमेट्री कर लो, केरेटोमेट्री कर लोगे तो क्या होगा, कॉर्निया का कुछ पावर आ जाएगा, और नॉर्मल रिफ्रैक्शन करके जो आप टोटल एस्टिग्मेटिज्म निकाले वो हो जाएगा। तब इसमें से ये वाला पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर दो तो लेंस का निकल जाएगा। ये बस एक ऐसे ग्रॉस आइडिया बताएं कि ऐसा निकाला जा सकता है, बट बेसिकली इतना कोई डिफाइन करता नहीं है, निकाल नहीं रहे होता। अब इसी में अगर ऑकुलर कंपोनेंट में हम आगे देखें तो ऑकुलर कंपोनेंट में एक और पॉइंट हो सकता है, अदर कॉज क्या हो सकता है। तो अदर कॉज क्या है, अगर अदर कॉज देखें, अदर कॉज को हम ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल है, उतना मायने नहीं जाता। ऑप्टिक एक्सिस, सपोज ये आई है, ये आई है, राइट। ये आई जब लाइट जाएगी, सपोज यहाँ पे ये फोबिया है तो लाइट यहाँ पे मीट करेगी। अब ये वर्ड का क्या मतलब है, ये तो ऐसे आई है, ऐसे सामने से देखते हैं। सपोज ये नेजल साइड है, ये टेम्पोरल साइड है, तो ऐसा अगर इमेज हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये फोबिया है ना और ये नेजल साइड है तो फोबिया यहाँ है तो लाइट यहाँ मीट की है, मतलब ऑप्टिक एक्सिस ये हो गया इसका, ऑप्टिक एक्सिस ये है और ये क्या है, फोबिया है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये थोड़ा टेम्पोरली नेजल मीट कर रहा होता है। तो ये ऑप्टिक एक्सिस में 5 डिग्री का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये 0.1 डायप्टर एस्टिग्मेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा होगा, ऐसा मानना है, और ऐसा होता भी है।
तो ये सब उतना माइनर है, उतना लेकर सीरियस नहीं चल रहे होते हैं। अब आते हैं हम ओरिएंटेशन का बात करते हैं। ओरिएंटेशन का अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है कि एक्सिस का जो दो अलग अलग रे है वो मीट कहाँ पे कर रही है। तो अभी जैसा हम बताएं कि ये सपोज एक बार्ब था और इसमें जो दो बार है, दो बार का जो बार्ब है ये जो लिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं सिलेंडर लेने से अलग दिख रहा होगा, और स्फेरिकल अगर 3 का लें तो ये इक्वल दिख रहा होगा। तो इसका क्या फंडा, यही ओरिएंटेशन में हमें फाइंड आउट है बेसिकली हम देखेंगे। तो सपोज क्योंकि सिलेंडर का क्या है कि अगर ये सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर है ऐसा इमेजिन करते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या है, एक्सिस है, और इसका जो मैक्सिमम कर्वेचर है ये क्या है, पावर है। तो इसमें एक ही पावर है। तो ओरिएंटेशन में बेसिकली नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एक्सिस होता है वो अगर इसका हम डायग्राम देखें तो वो ऐसा कुछ बन रहा होता है। ये 90, तो ये भी 90, ये 180, ये भी 180, तो ये भी 180, तो ये भी 180, तो ये भी 90, ये 45, तो ये भी 45, ये भी 90, ये 135, ये भी 135, तो सेम यहाँ पे भी 45, 45, 135, 135। अब ऐसा क्या है कि एक स्टैंडर्ड है आईएसओ द्वारा जो पहले से बनाया गया है, मतलब पहले ही माना चुका है, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग 360 डिग्री को लेकर ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है BSEN ISO 8429। ये ने एक स्टैंडर्ड ऐसा बना दिया कि आपको एक्सिस इसी मेजरमेंट में लेना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप ले लो। क्योंकि मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम प्रोटेक्टर देखते हैं उसमें क्या होता है, वो ऐसे राउंड होता है, ऐसे हाफ, और इसमें यहाँ 0 1 2 3 4 5 मतलब 10 20 30 40 ऐसे लिखा रहता है, और 360 तो 0 हो जाती है। इसमें 0 नाम का कोई चीज़ नहीं लेना है। उस वो क्या बोलते हैं उसको, अभी बोले ना, ISO द्वारा जो माना गया, ऐसा ISO नहीं, BSEN ISO जो बनाया है वो ऐसा नहीं कि इसी का वैलिडिटी क्या, वो और भी बहुत कुछ बनाया है। तो बेसिकली हम लोग उसका इसमें यही ध्यान देंगे। तो उसमें क्या किया उसने कि बोला कि क्लॉकवाइज से लेकर ये जो है इसको हम एंटी क्लॉक, राइट साइड से लेकर काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज ही एक्सिस का मेजरमेंट करेंगे, ऐसा मानना है उसके अनुसार। तो ये ओरिएंटेशन ये हो गया। अब ओरिएंटेशन में हम लोग को क्या ध्यान देने की बात है, ओरिएंटेशन में हम लोग को ये ध्यान देने की बात है, वो जो अभी हम बताएं पहला वाला जो पिक्चर ड्रॉ किए हैं वो जो अगेंस्ट द रूल था या विद द रूल है, ये जो होता है, तो अभी हम यही ओरिएंटेशन में देखेंगे कि ये होता क्या है। तो अगर हम बात करें विद द रूल की, राइट, और यहाँ पे अगर हम बात करें अगेंस्ट द रूल की, तो ये दोनों अलग बात है, राइट। तो हम देखेंगे ये होता क्या है बेसिकली। तो अगर हम ये देखें कि विद द रूल और अगेंस्ट द रूल हो क्या रही है, तो यहाँ पर देखें कि ऐसा माना गया है कि लेस कर्व मोर फ्लैटर, अगर ये लाइज करता है हॉरिजेंटल पे तो ये होगा विद द रूल, यानी 180 डिग्री पे। क्या कहा, लेस रिफ्रैक्टिव पावर, दूसरा शब्द में ऐसा कह सकते हैं, लेस रिफ्रैक्टिव पावर, लेस कर्वेचर 180 पे। और ये 180 ही नहीं, ±20 डिग्री, कहने का मतलब है ये कितना हो जाएगा, इससे 20 डिग्री इधर है, इससे 20 डिग्री इधर, अगर हम ले ले तो 160 to 20 डिग्री। ये हो गया विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। अब इसके बीच में जितना भी वैल्यू लाई करेगी वो सब विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म होगा। अभी जो एग्जामिनर होगा, ये जो बिगनर हो गए, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होगा, उससे ये प्रॉब्लम होती होगी, ये हो क्या रहा। तो 20 से 160 यानी 180 भी तो इसी के बीच में है, 180 भी तो इसी के बीच में है, इधर से अगर हम क्रॉस करें तो, राइट। तो ये होगा विद द रूल। और अगेंस्ट द रूल है सेम। अभी अगर इसको हम हटा दें यहाँ, तो अगर हम ऐसे देखें, यहाँ भी सेम वैल्यू है, लेस रिफ्रैक्टिव एरर और लेस कर्वेचर। यहाँ क्या था, हॉरिजेंटल, अगर ये हॉरिजेंटल आता है
तो हॉरिजेंटल तो 180 डिग्री ही होती है। और यहाँ पे भी सेम है, बस फ़र्क है, यहाँ हॉरिजेंटल तो यहाँ वर्टिकल हो जाएगी। वर्टिकल या वर्टिकल कौन सा है 90 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम। तो क्या हो जाएगा +-20 डिग्री क्या होती है इसमें, +-20 डिग्री। तो +-20 डिग्री मतलब 70 to 110 डिग्री। ये वैल्यू अगर लाइज करती है तो ये अगेंस्ट द रूल है। तो कहो, अब बहुत लोग सोच रहे हैं बीच का क्या, तो बीच का ये मतलब है कि अगर 72, अगर सपोज मान लो ये वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही तो विद द रूल है और यहाँ से यहाँ तक अगेंस्ट द रूल है। तो ये वैल्यू अगेंस्ट द रूल, ये वैल्यू विद द रूल, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसका क्या गेम है, तो इसका ये गेम है। अगर इसको हम सेपरेट यहाँ पे ड्रॉ करें, अगर ये सब हटा दे, तो अगर आप ऐसा देख सकते हो, तो जिसे ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे समझो कि ये है, ये 90 है, ये 180 है। और एक बात, अगर यहाँ पे 0 डिग्री तो लेना नहीं है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अभी 180 में अगर हॉरिजेंटल एक्सिस में अगर डिग्री नहीं सबमिट की हो तो वो 180 मान लिया जाएगा, ऐसा भी लिखा गया। आई मीन उस स्टैंडर्ड में ऐसा भी कहा गया था। ये 135, तो ये भी 135 और ये भी 45 और ये 90। तो हम क्या बोले, ये वाला हॉरिजेंटल वाले, इसको हम थोड़ा अगर अलग स्केच से बात करें, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा विद द रूल। ये +-20 डिग्री विद द रूल है, राइट। अब यहाँ पर भी +-20 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा अगेंस्ट द रूल ATR, और ये विद द रूल WTR, राइट। +-20 डिग्री, तो यहाँ पे +-20 डिग्री मतलब 20 to 160 डिग्री और यहाँ पे 70 to 110 डिग्री, राइट। अब बात आती है कि ये वाला पार्ट है, अगर इसको हम ग्रीन से डिनोट कर दें कि इसका क्या स्टोरी है, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट और 110 से लेकर इधर 160 वाला पार्ट, तो ये सब ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म है। बाई ऑब्लिक कोई नहीं समझोगे इसको, क्योंकि बाई ऑब्लिक का मतलब होता है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। ये सारा ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म, और इसमें जहाँ पे भी एक्सिस लाइज करेगी वो सब ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म है। ये विद द रूल है, +-20 डिग्री, +-20 डिग्री, यहाँ पे + अगेंस्ट द रूल है। ये वाला पार्ट में भी अगर एक्सिस लाई करती है तो ये दूसरा लैंग्वेज में हम इसे ये कह सकते हैं कि एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि जिस पे मैक्सिमम पावर है, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्वेचर ज़्यादा पावरफुल है, उसके अपार्ट 90 डिग्री में एक्सिस होगा। पहला सेंटेंस क्लियर। दूसरा सेंटेंस हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लेस फ्लैटर है, लेस कर्व है, उसमें ही एक्सिस रखेंगे और उसके 90 डिग्री अपार्ट वाला या परपेंडिकुलर में पावर होगा। ये क्लियर है। ये एक ही चीज़ हम बोले हैं दो अलग तरीक़ा से। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझते हैं। अब ये हम ड्रॉ करते हैं, उसमें देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट चल रहा है, ये विद द रूल है या अगेंस्ट द रूल है। सपोज अभी आप लोग ये डिसाइड करोगे कि कौन सा क्या है। अगर 90 डिग्री अलोंग मैक्सिमम प्लस है, मैक्सिमम प्लस है, तो और यहाँ पे 180 डिग्री अलोंग मैक्सिमम प्लस है, ये 180 डिग्री है, तो इसका क्या स्टोरी होगा वो देखते हैं। 90 डिग्री अलोंग है मतलब ये रे ज़्यादा कर्व होगी, मतलब पहले ही मीट कर रही होगी। अब ये हॉरिजेंटल है तो ये वर्टिकल बनाएगी, ऐसा तो होगी। और ये जो एक और रे है वो पीछे जाकर फॉर्मेशन कर रही होगी, राइट, ऐसा सीन चल रहा होगा। और ये कहीं ना कहीं ऐसा बना रही होगी, ऐसा। तो अगर इसको हम कंटिन्यू और कर दें इस रे को, अगर ये रे और आगे जाएगी, बेसिकली ये ऐसे जा नहीं रही होगी, तो ये इमेज बन रहा होगा ऐसे, राइट, ये हुआ।
इतना बेंडिंग नहीं होती है, मतलब ये ऐसे जाना चाहिए था, ये हम ऐसे कर्व कर दिए। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा, सेम, ये 180 डिग्री पे मैक्सिमम है तो वो 180 डिग्री है, तो ये भी पहले ही मर्ज कर जाएगी, राइट। और फिर सेम 90 डिग्री पीछे जाकर बेंड करेगी, तो ये यहाँ पर बना रही होगी, तो ये सीन चल रहा होगा, राइट। तो इससे हम विद द रूल अगेंस्ट द रूल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए पहला वाला जो पिक्चर हम ड्रॉ किए थे, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस मानकर चले थे, वो अगेंस्ट द रूल इस वजह से हो पा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं हॉरिजेंटल सरफेस पे ज़्यादा पावर था, तो ज़्यादा पावर था तो अगेंस्ट द रूल क्यों था, क्योंकि वो जाकर एक्सिस, वो तो 90 को जाकर कॉन्साइड करेगा, इसीलिए वो अगेंस्ट द रूल हो रहा था, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव एरर के बेसिस पे अभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे या बिगनर जो होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो अलग अलग बुक पढ़े हैं, तो अलग अलग बुक में तो अलग पिक्चर होती है, या फिर अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें कुछ वैल्यू लिखी हुई है प्लस माइनस इतना, प्लस सिलेंडर 90, प्लस सिलेंडर 180, इसका क्या मतलब है। तो रिफ्रैक्टिव एरर के बेसिस पे अगर देखें तो क्या है, हम सारा पिक्चर एक साथ ड्रॉ करेंगे, राइट, और उसमें देखेंगे ताकि आपका शायद उससे ज़्यादा मैक्सिमम बुक में वो डायग्राम नहीं बनती होगी। देखते हैं क्या है, अगर एक तो ये डायग्राम होती है, ये सबको पता है, अगर किसी ने ये वाली डायग्राम पढ़कर हो तो ये भी सही है। तो अगर हम एक एक करके देखें कि क्या है, अगर हम फर्स्ट में सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म का बात करें तो क्या होगा। अभी सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म का ये मतलब है कि ये वैल्यू जो लिखा हुआ है सिंपल मायोपिक, अब इसको हम कैसे, सिंपल मतलब एक सरफेस कॉर्निया पर जाकर कॉन्साइड करेगी, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लाइट जो रिफ्रैक्ट होकर आएगी वो कॉर्निया पे लाई करेगी, सेकेंड कॉर्निया से पहले मेट कर जाएगी, राइट। मतलब अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये ऐसे सीन हो रहा होगा, यहाँ पे मीट करेगी। इसमें अगर देखा जाए तो ये भी यहाँ पे होगा, जिसने ये वाली बुक देख रखी होगी उसने ये, कि होता क्या है कि दोनों बुक तो कंबाइन करके पढ़ते नहीं है कोई, तो ऐसा डाउट आ चुका होता कि इसमें तो ये देखे तो दूसरा वाले में ऐसा क्या है, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी रिड्यूस आई लिया गया है, ये कॉर्निया है, इसमें सॉरी ये रेटिना है, इसमें भी ये रेटिना है, ये कॉर्निया है, राइट। अब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, -2D सिल एक्सिस 90। बहुत सोच रहा हो क्या यही सिर्फ होता है, मतलब सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, तो अगर लिखना है, अगर एक कॉर्निया रेटिना पर हो चुकी है, मीट की है, तो आप प्लेनो यहाँ लिख सकते हो। तो ये दोनों में से दोनों वैल्यू क्या है, सिंपल मायोपिक को डिफाइन कर रहा होगा। ये एक सीन हुआ। अगर इसको हम सिंपली से चेंज कर दें, वहाँ पे सिंपल मायोपिया को सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म कर दें, हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म कर दें, तो क्या रहा होगा। अगर फिर से हम ड्रॉ करें ये सारा पिक्चर को, तो क्या लिखेंगे, सेम, कोई ख़ास ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा होगा। ये अभी बहुत को सोच रहे हो कि रट लेते हैं इसको, रटना ही नहीं है, सिंपल है, मतलब फिर एक रेटिना पे जाएगी, इसमें भी रेटिना पर जाएगी, राइट। हाइपरोपिक मतलब आईबॉल का पावर किसी कारणवश कम हो गया है, तो जिसकी वजह से लाइट यहाँ पर जाकर मीट करेगी, इसमें भी सेम, एक रेटिना पर जाएगी, एक यहाँ पर जाएगी, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन यहीं पर रहेगा। अब इसका वैल्यू कैसा लिखा होगा, सेम मान लेते हैं, जैसे उसमें माने इसमें भी हम लोग मान सकते हैं। टू डी सिल 180। अब अगर किसी को डाउट है तो यहाँ ये भी मान लो, प्लेनो लिख लो, क्योंकि एक सिम्टम तो यहाँ पे है ही रेटिना पे, तो कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसा हो गया। अब थर्ड वन हम देखें तो आती है फिर सिंपल मायोपिक हो गई, सिंपल हाइपरमेट्रोपी हो गई। अब आती है कंपाउंड की बात। तो कंपाउंड में बहुत लोग कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ये भी सिंपल सी है। कंपाउंड मतलब क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगी,
थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने का मतलब ये है कि अगर ये फिर से ये दोनों पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या है, दोनों रे आगे ही होगी, मतलब ये भी यहाँ, ये भी यहाँ पे मीट कर गई, ये भी यहाँ या रेटिना पे कोई गई ही नहीं, तो ये कंपाउंड होगा। और इसकी पावर कैसे लिखी होगी, इस फॉर्म में लिखी होगी। तो इससे आप पता कर सकते हो कि ये कंपाउंड है। अगर दोनों माइनस में है तो ये मतलब दोनों आगे ही मीट कर गई है, रेटिना पे एक भी लेयर नहीं गई है, तो ये ऐसा फॉर्म में होगा। तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। अगर ये हाइपरोपिक हो, कंपाउंड हाइपरोपिक हो तो हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म हो तो क्या हो रहा होगा। तो अगर हम हाइपरोपिक को देखें तो ऐसा हो रहा होगा सीन कुछ, ये है। फिर इसमें ऐसा आप मान लेते हैं, तो कंपाउंड हाइपरोपिक मतलब दोनों पिक्चर फिर से रेटिना के उस तरफ पीछे, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे और यहाँ पे मीट कर रही होगी। कहने का मतलब एक यहाँ पे मीट कर रही होगी और दूसरा भी यहीं पे जाके मीट कर रही होगी, रेटिना पे फिर से कोई लेयर नहीं गया, तो ये हाइपरोपिक। अब इसका क्या होगा, साइन कैसे पकड़ेंगे हम लोग, ये ऐसे ले लेते हैं +2 तो इससे पता चल जाएगा कि ये हाइपरोपिक है। अब बात आती है कि मिक्स्ड क्या हो गई। अगर हम मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड क्या होगा, तो मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा होगा, कुछ गेम ऐसा चल रहा होगा मिक्स्ड में, एक रेटिना के पीछे फॉर्म करेगी यहाँ पे, सपोज ये रेटिना है तो, और दूसरी रेटिना के आगे मीट कर रही होगी, तो ये वाले डिस्टेंस पे। तो इसकी पावर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर इस वाले ग्राफ में देखो तो क्या हो रहा होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मीट कर रही होगी। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव एरर पे बेसिस पे। और कैसे आप पावर से फाइंड आउट कर पाओगे कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ तो क्या हो सकता। अगर इसको हम रिड्यूस आई में देखें और अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब क्वेश्चन क्या सॉल्व करना, बस एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा होगा, ये आप लोग फाइंड आउट करोगे। अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप ड्रॉ करोगे इसे खुद से, इसको यहीं पे पॉज करोगे, फाइंड आउट करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। अगर रिड्यूस आई लेते हैं, अगर रिड्यूस आई का Fe +62 डायप्टर हो जाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस अलोंग 90 डिग्री, और एक में अलोंग 58 डायप्टर हो जाता है अलोंग 180 डिग्री, राइट। तो इसका डायप्ट्रिक इमेज का क्या फॉर्मेशन हो रहा होगा, जो लाइन इमेज बनेगा उसका क्या स्टोरी होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम बात करें तो वही 4/3 जो हम लोग लेते हैं, और इसका एक्सियल लेंथ अगर हम लें तो अगर हम 22.22 मिलीमीटर लेते हैं, जो रिड्यूस आई में लिया जाता है नॉर्मली, वही वैल्यू है। तो ये क्या हो रहा होगा वो देखते हैं। अभी आप लोग ड्रॉ करो, हम भी इधर देखते हैं। अभी ये अलोंग 90 डिग्री है, तो सपोज ये आई है, राइट, ये आई है, तो 90 डिग्री की वजह से ये तो पहले ही मीट करेगा, हाँ। ये 180 डिग्री है, ये आई है, तो ये पीछे जाकर मीट करेगा। ये क्लियर है सबको। अब ये दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो यहाँ इमेज बनेगी। अगर ये दोनों को कंबाइंड करते हैं, उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग देते हैं कि इसमें हमें जानने की बात क्या है। जानने की बात ये है कि ये 62 डायप्टर 90 पे हो गई, अभी ये क्या हो गई +62 डायप्टर हो गई, ये क्या लिया गया +58 डायप्टर 180 पे। अभी इसमें क्या है, ये 62 जो एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से ये लाइट मीट कर गई है, मतलब 2 डायप्टर पहले मीट कर गई है, ये 2 डायप्टर पहले मीट कर गई है, और ये जो 58 की वजह से 2 डायप्टर पीछे जाकर मीट किया है, इसका मतलब ये भी 2 डायप्टर प्लस माइनस हम बाद में देखेंगे, ये 2 डायप्टर इधर हो गई, 2 डायप्टर एक्स्ट्रा देंगे तभी तो ये 60 हो जाएगी। ये सीन इसके अकॉर्डिंग चल रहा होगा। अगर ये दोनों को हम के क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि डायप्ट्रिक डिस्टेंस क्या होगा,
तो ये अगर 90 पर है इसका मतलब है कि ये हॉरिजेंटल इमेज बनाएगा। इसमें की पॉइंट हमारा ये हो गया कि ये फर्स्ट केस है। अगर ये सेकंड केस हम लेते हैं तो फर्स्ट केस में क्या है, हमारा हॉरिजेंटल इमेज बनेगा। हॉरिजेंटल इमेज बनेगा कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, राइट। सेकेंड पॉइंट में क्या बनेगा हमारा? वर्टिकल इमेज बनेगा। वर्टिकल इमेज बनेगा कहाँ पे? बिहाइंड द रेटिना। ये सबको क्लियर है? आई होप क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर ये दोनों को हम कंबाइंड कर दें तो क्या सीन हो रहा होगा। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, अगर सपोज हम इन दोनों को कंबाइंड कर दिए। अच्छा, कंबाइंड करने से पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये टू डायप्टर को अगर ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पावर है 62 है, तो इसको 60 लाना है क्योंकि ये रिड्यूस आई है। तो रिड्यूस आई का ओवरऑल डायप्ट्रिक पावर +60 होता है, जो कि गर्ल स्टैंड में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं रिड्यूस आई वाले सेक्शन में। आप नहीं देखे तो पहले जाकर रिड्यूस आई का सेक्शन देख लेना एक बार यहाँ से फिर से। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 करने के लिए हमको यहाँ माइनस करना है। तो ये तो समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसका पावर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो इसका पावर हो जाएगा कितना? -2 DCIL एक्सिस 180, राइट। ये क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 DCIL एक्सिस 90, ये भी क्लियर है। ऐसा लिखेंगे। अगर हम ये दोनों को कंबाइंड कर दें तो यहाँ पे कंबाइंड करते हैं, राइट। ये कंबाइंड किया, ये आई है। तो पहले वाले केस में क्या था, लाइट पहले ही मर्ज कर रही थी, राइट। तो यहाँ पे ये मर्ज की। और सेकंड वाले केस में क्या हो रहा था कि लाइट टू डायप्टर पीछे मर्ज की जाकर। सेकंड वाले केस में यहाँ पे मर्ज किया, राइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पर हम देखेंगे, ऐसे समझते हैं कि 90 पर क्या था, Fe का वैल्यू +60 टू डायप्टर अलॉन्ग 90, यहाँ पे +58 डायप्टर अलॉन्ग 180। यहाँ तक सबको क्लियर। अब जब ये वैल्यू लिख रहे होंगे, कहने का मतलब है कि यहाँ पे -2 डायप्टर रखने से ये 90 वाला न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे +2 डायप्टर रखने से वो वाला क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसे हम ऐसे लिखें स्फेरोसिल के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? -2 स्फेरिकल +4 DCIL एक्सिस 90। ऐसे भी हम लिख सकते हैं +2 स्फेरिकल -4 DCIL एक्सिस 180। अगर हम पहले वाले को स्फेरिकल लेते हैं तो ये 90 पर लेंगे, और सेकंड वाले को लेते हैं तो इस पे लेंगे। ये आई थिंक सो सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। ये इंडिविजुअल हम लिए हैं, अगर हमको इंडिविजुअल लेना था तो ये ऐसे लेते हैं, राइट। लेकिन अगर हम ये पॉइंट को दोनों को, ये केस को अब हटा दो और फिर ये केस को सिर्फ नॉर्मली देखो और यहाँ पर मानो, तो ये दोनों जब कंबाइंड होगी तो ये सीन बन रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ये इसको अगर हम हटा दें तो अब ऐसा मानो कि ये सीन चल रहा है। तो आई होप एस्टिग्मेटिज्म इज ओवर।